श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध अथ सप्तमो अध्याय। अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। श्री भगवानुवाच यदाथ मां महाभागत चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वांसमेभिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थं वतीर्णो हमंशेन ब्रह्मणार्थितः कुलं वैशापनिदग्धं निर्दग्धं नक्ष्यन्त्यन्योन्यविग्रहात् समुद्रः सप्तमे हन्येतां पुरीं च प्लावयिष्यति यर्हेवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधो कलीनापि निराकृतः न वस्तव्यं त्वयेमेव मया व्यक्त्यक्ते महीतले जनो धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समद्रग विचरस्वगां यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयं पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक् कर्म कर्म विकर्मेति गुणदोष धियोभिदा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में से होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज इसके 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्य लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसीलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष। इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म करो। इसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। तस्माद् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभव तुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे दोष बुद्ध्यो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथार्भकः सर्वभूतसुरच्छान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चयः
पश्यन् मृदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है, और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप से ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे, तो संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होंगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया, और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सूरत होता है, और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री शुकवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धव परिपत्याह तत्वजिज्ञासुरच्युतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धववाच योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्तस्त्याग संन्यास लक्षण त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्मभि सूतराम त्वयि सर्वात्मन भक्तेरिति में मतिः। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं, और आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है। परंतु अनंत, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव है, ऐसा मेरा निश्चय है। सोहम ममाहमिति मूढ़मतिर्विगाढ़ स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे तत्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन्नुषाधिवृत्यं सत्यस्य ते स्वदृश आत्मनोन्यं वक्तारमेषु विबुधेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो वैरर्थभावः तस्माद् भवन्त मनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरं कुण्ठविकुण्ठधीष्ण्यं निर्विन्नधीरहमुह व्रजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। प्रभो, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इसी भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान, जिस संन्यास का आपने मुझे उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप हैं। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं।
इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल से अपरिछिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नरक के नित्य सखा नारायण हैं अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। श्री भगवान उवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानमात्मनेवाशुभाशयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते पुरुषत्वे च मामधीरा सांख्ययोगविशारदा अविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य ये जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण हैं। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मनस शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। एक द्वित्री चतुष्पादो बहुपादस्तथा पद बहुवय बवय सन्ति पुरस्रष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मां मार्गयन्त्यन्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरं ग्रह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गे ग्राह्यमनुमानत अत्राप्युदाहरन्ति मिमीतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः अवधूतं द्विजं कञ्ची चरन्त कुतो भयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदु प्रपच्छ धर्मवित। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य के शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। अनुसंधान के दो प्रकार यहाँ उल्लेख आता है। एक स्वप्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार अर्थापत्ति के द्वारा, और जैसे बसुला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं है यह कि आत्मा अनुमानिक है। यह तो देहादि से विलक्षण त्वम पदार्थ के शोधन की युक्ति मात्र है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? यदुर्वाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्न कर्तु सुविशारदा यामासाद्य भवान् लोकं विद्वांश्चरति बालवत् प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवा हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः त्वं तु कल्प कविर्दक्ष सुभगोऽमृतभाषण न कर्ता नेहसे किंचिज्ज डोन्मत्त पिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना
न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गंगाम्भ इव द्वीप। ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। कारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं और आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। त्वं हि न पृच्छतां ब्रह्मणात्मन्यानंद कारणं ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवत केवलात्मनः। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा केवल अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ऐसे ही अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है। आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। श्री भगवान उवाच यदूनेवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ठ सभाजित प्रश्रयावनतं द्विज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्राह्मणवाच संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धयोपासिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामीहतान् शृणु। पृथ्वी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृद गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी शरकृत सर्प ओर्णनाभि सुरे सुपेशकृत। एते मे गुरुवो राजस् चतुर्विंशातिराश्रिता शिक्षावृत्ति भीरे तेषा मन्वशिक्षमिहात्मन यतो यदूनु शिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते भूतेराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देव शानुगे तद्विद्वान् चलेन्मार्गा धन्वशिक्षं चितैर्व्रतम्। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूँ। उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण हुई शिक्षा को आप सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीर ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वो सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। जो लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझें, न तो अपना धीरज खोवें और न क्रोध करें, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। शश्वत परार्थ सर्वेह परार्थेकांत संभव साधु शिक्षेत भूवृत्तो
नग शिष्य परात्मताम् प्राणवृत्तेव सन्तुष्ये मुनिर्नैर्वेन्द्रिय प्रिये ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मन विषयेष्वाविशन योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोष पौव्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत् पार्थिवेष्विव देहेषु प्रविष्टद गुणाश्रय गुणैर्न युज्यते योगिर्गन्धैर्वायुरिवात्मद्रक् अन्तर्हितश्च स्थिरः जङ्गमेषु भवात्मभावेन समन्वयेन पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहें। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाएं, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थित रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। व्याप्तया व्यवच्छेद मसंगमात्मनो मुनिर्भस्त्वं विततस्य भावयेत तेजो वन्नमयैर्भावैर्मेधार्धे वायुनैरिते न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालसृष्टेर्गुणे पुमान् स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यतीर्थभूर्णनाम् मुनि पुनात्यपां मित्र मीक्षोपस्पर्श कीर्तने तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्दशोदर भाजन सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। वैसे चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ न कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को अपने आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इस प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है और गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण आदि से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है
और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से दैदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथायोग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। क्वचिच्छन्न क्वचित् स्पष्ट उपास्य श्रेयच्छताम् भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन प्रागोत्तराशुभं स्वमायया सृष्टमिदं सल्लक्षणं विभु प्रविष्टयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवेदसि विसर्गाध्या श्मशानान्ता भावादेवस्य नात्मन कलानामिव चन्द्रस्य कालेर्नाव्यक्तवर्त्मनां कालेन ध्योगवेगेन भूतानां प्रभवाप्यस्यो नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिषां गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गाइव गोपति। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा प्राप्त की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न तो घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं सब शरीर की है, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तदगत लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोर्कर्वत नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापं कपोत इव दीनधी कपोत कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्या साधुर्मुवास कतिचित् समा कपोतो स्नेह गुणितहृदयो ग्रहधर्मिणो दृष्ट्यांगमंगेन बुद्धिं बुद्धया बबुन्धतु शय्यासनाटन स्थान वार्ता क्रीडाशनादिकं मिथुनी भूय विस्रब्धो चेरतुर्वनराजिषु यं यं वाञ्छति सा राजन्स्त पर्यन्त्यनुकम्पिता तं तं संनयत कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रिय कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णति कालागते अंडानि सुषुवे नीडे स्वपत्यु सन्निधौ सति तेषु काले विजाव्यन्यन्त रचितावयवा हरे शक्तिर्भिर्दुर्विभाव्याभि कोमलांगतनुरुहा प्रजापपुषतु प्रीतो दंपत्ति पुत्रवत्सलो शृण्वन्तो कूजितं तासां निर्वत्तो कलभाषिते।
स्थूल बुद्धि पुरुषों के जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई देता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पे अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए। उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटरगुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। तासां पतत्रे सुस्पर्शे कूजितैर्मुग्धचेष्टितै प्रत्युदगमेर्दीनानां पितरो मुदमापतुः स्नेहानुबध्य हृदयावन्योन्य विष्णुमायया विमोहितो दीनधियो शिशून् पुपूषतु प्रजा एकदा जग्मतुस्ता सामन्नार्थं तो कुटुम्बिनो परितः कानने तस्मिन् नर्थिनो चेरतुश्चिरं दृष्ट्वां ताल्लुब्धकः कश्चिदयद्रच्छातु वनेचर जग्रहे जालमातत्य चरत स्वालयान्तिके कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको गतो पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतु कपोती स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकान् जालसंवृतान् तानभ्यधावत् क्रोशन्ति क्रोशतो भृशदुःखिता सा सत्कृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ता जमायया स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान् पश्यन्त पस्मृतिः कपोतश्चात्मजान् बद्धानात्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमां दीनो विललापाति दुःखितः। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूदते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंध में बंध रहा था। उन्हें अपने नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने वे लोग व्यस्त रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही ना आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था और वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चें चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वो स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई।
जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। अहो मे पश्यतापाय मल्पपुण्यस्य दुर्मते अत्र तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रे वर्गिको हत अनुरूपानुकूलाय कूला च यस्य मे पतिदेवता शून्ये गृहे मा संत्यज्य पुत्रे स्वार्याति साधुभिः सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः तांस्तथैवावृतांच्छिग्निभिः मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कृपणशिक्षु पश्यन्नप्यबुधो पतत तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतगृहमेधिनं कपोतकान् कपोतिं च सिद्धार्थं प्रययो गृहम् एवं कुटुम्ब्य शान्तात्मा द्वन्द्वाराम पतत्रीवत पुष्पण कुटुम्बं कृपण सानुबन्धो वसीदति यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारं पावृतं ग्रहेषु खगवतः सक्तस्तमारुढच्युतं विदुः। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ। हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई, न मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी, मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। वह आज मुझे सुने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, अब मेरा संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन बिना गृहिणी का जीवन, जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सुने घर में किसके लिए जीऊँ। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर, कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में जिसे सुख मिलता है और अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आढ़ोड़च्युत है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे सप्तमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।